आगे अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। हिंदी मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनन्य। प्रत्येक अधिकार को प्रारंभ करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने सम्यक ज्ञान की महिमा की है। कल श्लोकार्थ पढ़ा था अपन ने। श्लोकार्थ के बाद 2 पैराग्राफ, बीच में एक छोटी सी पंक्ति है, उसको पढ़ते हैं, फिर पुनः कलश पर चर्चा करेंगे। इस समय सार रूपी नाटक का खलनायक मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और उस मोह को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान धीरोदात्त नायक है, जो नित्य उदय रूप है और अनाकुल है। यही कारण है कि इस मंगलाचरण के छंद में उसे ही स्मरण किया गया है। अभी अच्युतकांत भी बात कर रहे थे कि मंगलाचरण में जरूरी नहीं है कि मैं नमस्कार करता हूँ और वो भगवान का नाम आवे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। मंगलाचरण में प्रशंसा, गुणेषु अनुरागा, वह पूजा, भक्ति, वो नमस्कार आ जाता है उसमें। गुणों के प्रति अनुराग होना, बहुमान होना, प्रशंसा करना। तो यहाँ भी सम्यक ज्ञान की प्रशंसा हुई, वही यहाँ पर मंगलाचरण है। न केवल इसी अधिकार में अपितु प्रत्येक अधिकार के आरंभ में आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र ने धीर वीर ज्ञान की महिमा गाकर ही मंगलाचरण किया है। अंतर मात्र इतना ही है कि यहाँ जीव अजीव अधिकार होने से जीव और अजीव में भेद बताने वाले ज्ञान को स्मरण किया गया है, तो अन्य अधिकारों में तत्संबंधी अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान को स्मरण किया जाएगा। पर इतना सा अंतर करेंगे, ज्ञान की महिमा करेंगे, लेकिन विशेषण इतना सा बदलेगा। वह तत्संबंधी अज्ञान को स्पष्ट भी करेंगे और उस अज्ञान को ज्ञान ने दूर किया, दूर करते हुए वह ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा कह करके उस सम्यक ज्ञान की महिमा करेंगे। जैसे अगला अधिकार कर्ता कर्म है, फाइनल वालों ने पढ़ लिया, तो उसमें वो कहने वाले हैं आगे कि अनादि से मैं करता हूँ, क्रोधादि मेरे कर्म है, ऐसी मान्यता चली आ रही थी, और उसे चारों ओर से शमन करती हुई ये ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। इस तरह से उसकी महिमा की, माने कर्तृत्व संबंधी अज्ञान को नाश करते हुए वह ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। चूँकि कर्ता कर्म अधिकार था, इसलिए तत्संबंधी अज्ञान की बात की। ये मयूर के आगे कौन बैठा भैया? थोड़ा इधर खिसक के बैठो बीच में। हाँ, मेरी तरफ देख रहे, उसी कह रहा हूँ। और थोड़ा खिसको बीच में, और अब बात नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ, सावधान। और भी सभी, एक को टोक दिया, अब सबको ध्यान रखना है। इस तरह से सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण किया गया है। कलश और पद्यानुवाद एक बार बोलिए सभी, जो विषय रह गया उसकी चर्चा करेंगे, फिर बोलिए।
धीरोदात्त मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोल्लादयत। वह ज्ञान धीर उदात्त अनाकुल मन को आह्लादित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। और चूंकि जैसे अभी पढ़ा अपन ने, जीव अजीव अधिकार होने से जीव अजीव के भेद विज्ञान को प्रकट करता हुआ प्रकट हो रहा है, ऐसा वह ज्ञान लिया। ये भी पढ़ा अभी अपन ने, यहाँ ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, और वह भी कैसा है, धीरोदात्त है। तो कल अपन ने यही चर्चा छोड़ी थी कि नायक कितने प्रकार के कहे गए हैं। सेकेंड ईयर फाइनल को प्रश्न है, उनका पाठ्यक्रम है, इसलिए बाकी सुनेंगे तो उनको भी ध्यान में आ ही जाएगा। कॉर्डलेस लेके रखना, इससे सुनाई भी देवे सभी को बराबर है ना। क्या नाम, जितेंद्र, वहाँ से आकर के बोलो, चालू होगा तो। पीछे माइक शुरू कर देना भाई, डायस का कौन बैठा वहाँ। कल प्रश्न था कि नायक कितने प्रकार के होते हैं और ज्ञान को इधर किस रूप में बताया गया है। नहीं, अभी आपको सिर्फ नायक के भेद बताना है। हाँ, तो नायक के भेद और दूसरों से ही पूछेंगे ना। नायक के भेद 4 प्रकार के हैं। हाँ। धीर उदात्त, धीर उद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। हाँ, फिर से एक बार दोहराइए। धीर उद्धत, धीर उदात्त, पहले धीर उदात्त है, फिर धीर उद्धत, फिर धीर ललित और धीर प्रशांत। धीर प्रशांत। बैठिए बैठिए। 4 बताएं। चारों में एक बात सामान्य हुई, कौन सी, धीरता की। इसका मतलब नायक को क्या होना चाहिए, धीर तो होना ही चाहिए। बाकी तो और विशेषताएं तो उनके जो जिसको कहना चाहिए नेचर और होता है ना अलग थोड़ा, वो उसके कारण से जो अंतर पड़ रहा है वो है। लेकिन मूल में यदि नायक है तो वह धीर तो होना ही चाहिए। जैसे दादा इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, पहले मुक्केबाजी के मुकाबले में किसी को भी उतरना हो तो मुक्के मारने की प्रैक्टिस करने से पहले मुक्के खाने की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों? मारने की प्रैक्टिस तो बहुत करके गए, लेकिन सामने वाले ने एक मुक्का मारा और ढेर हो गए, तो फिर वो सारी प्रैक्टिस क्या होगी, धरी रहेगी, काम आने वाली नहीं है। लेकिन सामने वाले के मुक्के सहने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस है तो सामने वाला जितना भी मारे तो हम सह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं उसके सामने। अब खड़े रह सकते हैं तो फिर उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। धीरता और वीरता, धीर वीर, वीर शब्द का भी आगे प्रयोग है, इसमें धीर उदात्त किया। धीर और वीर, सभी नायक वीर तो होते हैं, लेकिन उस वीरता से पहले कहते धीरता होना जरूरी है। धीरता होने पर वीरता काम आएगी। वीरता दूसरे पर आक्रमण करना है और धीरता उसके आक्रमण को सहन झेलना है, उस आक्रमण को। तो आक्रमण को झेल सकेगा तो सामने वाले पर फिर से आक्रमण वो कर सकेगा। इसलिए धीरता तो सभी नायक में चाहिए। अब जो बाकी जो भेद किए हुए हैं वो भेद शब्द जो दिए उससे उसका यानी क्या स्वरूप होगा ये ख्याल में आता है। उद्धत, अब उद्धत दिया है तो उद्धत ही होगा। कैसा उद्धत होगा? जो चाहे जैसा उत्तर देता है, बोलने में बहुत क्रुद्ध है, इस तरह से। बाकी सब विशेषण दिए हुए वहाँ से पढ़ लेना। कौन से रस शास्त्र के किस्से दिए वो, यहाँ है ना, सामने ही तो है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण के आधार से उसमें क्या क्या विशेषताएं होती बाद में पढ़ लेना, अभी उसमें मत उलझना। सिर्फ सामान्य जो विशेषता है वो ध्यान लेवे, और उसका उदाहरण दिया उसमें से ख्याल में आ जाएगा।
धीरोद्धत्त, इसको उदाहरण भी पूछना था। धीरोद्धत्त कौन है, किसका उदाहरण दिया धीरोद्धत्त में? रावण का उदाहरण दिया। वैसे तो आप अपने क्या हरिवंश पुराण, इसमें पद्म पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आप अलग अलग इन सब का जो मुख्य पात्र है उनका चरित्र चित्रण पढ़ते हैं, तो रावण का चरित्र आएगा। वैसे तो बहुत भक्त है जिनेंद्र भगवान का, अच्छाइयाँ भी है, लेकिन वो उद्धतता वाली जो बात है वो भी उसमें शामिल है। अपने शास्त्र पढ़े नहीं भी पढ़े हो तो जो सीरियल आता था रामायण का वो देखा ही होगा, और जब आप कहीं दूर भी हो और हंसी की आवाज़ आ रही हो तो आप समझ जाते होंगे कि ये हंसी किसकी होगी, कौन हंस रहा होगा। अब ये हंसी रावण की होगी ये कैसे समझते होंगे, तो वो उसी तरह से हंसता था, तो वो उसके चरित्र को दिखाने वाला। तो ये उसकी उद्धतता, ये धीरोद्धत्त कहलाया। वैसे तो पांडवों में से भीम को भी लिया है उसमें, तत्काल उत्तेजित होकर के सामने वाले को जवाब देने के लिए तैयार रहना, वे इसलिए धैर्य तो है, उसके साथ में उद्धतपना है। दूसरा जो ज्ञान पर घटित किया सबसे आखिरी में लेते हैं उसे। दूसरा धीर ललित, ललित माने धैर्य तो है, वीर भी है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा लीलाओं में मस्त रहने वाला है। इसमें जो उदाहरण दिया उतना प्रसिद्ध नहीं है, रत्नावली नाटिका का वत्सराज दिया हुआ है, तो नाटिका इतनी प्रसिद्ध नहीं है इसलिए ख्याल में नहीं होगा। लेकिन अपन थोड़ा कृष्ण को ले सकते हो कि उनकी लीलाएं प्रसिद्ध है, उस दृष्टि से आप उनको ले सकते हो। तो धीर ललित और धीर प्रशांत, प्रशांत शांत है, तो वे महावीर बुद्ध इत्यादि का उदाहरण दिया। यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने, तो वो तो अहिंसा की दृष्टि से ही दिया। महावीर के सामने कोई ऐसा प्रसंग नहीं बना, राजकुमार थे, कदाचित युद्ध में जाना पड़ता तो क्या युद्ध नहीं कर पाते, नहीं कर सकते थे, तो वो ऐसा नहीं है, जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना। लेकिन उसके बाद भी युद्ध भी होता तो भी निश्चित रूप से शांत, सामने वाले को कोई बहुत ललकार करके रावण जैसे और वैसा उद्धतता से नहीं करते हुए शांत रहते, इसलिए उनको लिया धीर प्रशांत, धैर्य भी है और अत्यंत प्रशांतपना है। बुद्ध का भी नाम लिया उनके साथ में। और जो अंतिम चौथा दिया धीरोदात्त, धीरता के साथ उदात्तपना, इसमें नाम लिया राम, श्री राम। और क्यों लिया उनका, हाँ युधिष्ठिर का भी है, राम का नाम क्यों लिया, उदात्तता के कारण से लिया। उदात्त कैसा, सामने वाले को जीत लिया, अब जीत लिया तो राज्य हमारा हुआ, हमारा हुआ तो कब्जा करके बैठ गए, कि ऐसा नहीं है, कि उदात्तता इतनी दिखाई कि राज्य जीतने के बाद भी जिसका था उसे दे दिया। रावण को विजय प्राप्त करने के बाद भी रावण का राज, रावण तो चले ही गया था, उनके भाई विभीषण को दे करके चले गए, मैंने वहाँ अपने अधीन नहीं रखा। ये उदात्तता, जीतने के बाद भी उनको सौंप दिया, ये जो उदात्तता थी, इस कारण से तो धीरोदात्त कहा। ज्ञान में अब वहाँ अपन कह सकते हैं वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो जाए तो धीर उद्धतता भी आ जाती है ज्ञान में भी। ये तो मिथ्या ज्ञानों में तो आ सकती है, उद्धतता आ सकती है, लेकिन प्रशांतपना भी ज्ञान में आ सकता है, सम्यक ज्ञान में। और ये यहाँ जो खास बात ली जा रही है या ज्ञान रूपी नायक में विशेषता घटित की जा रही है, वो धीरोदात्तपने की। क्या धैर्य है और क्या उदात्तपना है,
और दोनों एक ही बात में घटित किए गए। चूँकि वह अनंत गेयों को जानता है, लेकिन अनंत गेयों को जानने पर भी किसी भी गेय को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता। माने वो गेय सब पर ही है इस रूप में। जैसे उदात्त में कहा ना, राज्य जीत लिया लेकिन राज्य उसको वापस कर दिया, ऐसे समस्त गेयों को जान लिया, इन किसी भी गेय में एकत्व ममत्व स्थापित नहीं किया। ये सहज उदात्तपना। इसमें धीरता ये है कि अनंत गेयों को जानते हैं। जानने में धीरता चाहिए। क्यों चाहिए धीरता? यदि राग द्वेष के परिणाम होंगे तो अच्छी बात जान करके राग का परिणाम होना और बुरी बात जान करके द्वेष का होना, और भी प्रकार के परिणाम होना निश्चित है। और जब सब जानने में आएगा तो कोई ऐसे द्वेष के प्रसंग भी जानने में आएंगे, क्रोध के परिणाम भी जानने में आएंगे, और यदि वो परिणाम जानने में आ गए तो फिर अधीर होंगे। बीभत्स करुण प्रसंग जानने में आएंगे तो करुणा का भाव होगा, और करुणा से विवल होने लगे तो अधीरता होगी, आकुलता होगी। तो ये नहीं हो सकता है। इसके लिए धैर्य चाहिए, हर बात को सुनने समझने का धैर्य चाहिए। कभी बहुत अनिष्ट समाचार देना हो, किसी माँ के पुत्र का निधन हो गया हो और उसका समाचार माँ को देना हो, तो बहुत सोच समझ करके देते हैं देने वाले। क्यों? क्योंकि ये बात, ये समाचार माँ सहन कर पाएगी कि नहीं। तो क्या सहन कर पाएगी कि नहीं, माने क्या सहन क्या करना है इसमें? कोई तीर मारा जा रहा है, बंदूक की गोली मारी जा रही, क्या सहन क्या करना है? सहन सुन करके ऐसा नहीं हो जाए कि बेटा तो मृत हो ही गया है और ये समाचार सुन करके माँ को भी हार्ट अटैक न आवे और वे भी नहीं मृत हो जाए। ये सहने की शक्ति होनी चाहिए। उन सारी परिस्थितियों को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हो, वो सहना, अधीर नहीं होना, आकुल व्याकुल नहीं होना। दोनों तरफ की स्थिति है, शोक की भी और हर्ष की भी। हर्ष, बहुत अधिक हर्ष का कमजोर दिल वाले लोगों को अत्यधिक हर्ष का समाचार भी सीधा नहीं सुनाया जाता। वे अत्यधिक हर्षित हो जाए तो भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो भी नहीं सुनाया जाता उन्हें अत्यधिक हर्ष का। तो इसका मतलब हर्ष को भी सुन करके धैर्य रखना, वो भी आना चाहिए। अपन तो हर्ष के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं भले ही, लेकिन दुख के लिए भी, हर परिस्थिति के लिए ही। तो वो ज्ञान और अधीरता अज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण आती है, सम्यक ज्ञान के कारण नहीं। वस्तु स्थिति को समझ रहा होगा उसे अधीरता नहीं होती है। तो चूंकि ज्ञान समस्त गेयों को जानने के लिए तैयार है, सब जो कुछ हो रहा है सबको, इसलिए उसे धीर कहा। उसे टोडरमल जी ने जब अरहंत का स्वरूप लिखा, उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान दर्शन की चर्चा करने के बाद अनंत वीर की जब बात ली, तो अनंत ज्ञान से समस्त लोकालोक को जानते हैं, अनंत दर्शन से उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, और अनंत वीर से ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो क्या सामर्थ्य चाहिए? जानना, देखना, कि जान देख करके भी बिल्कुल सहज रहना। तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में दादा ने सुनाई ना, भगवान की परिभाषा क्या लिखी? कौन होते भगवान? जो सब कुछ जानकर अप्रभावित रह सके और अप्रभावित रहकर सबको जान सके। यानी सबको जान करके भी अप्रभावित रह सके। बहुत मुश्किल है अप्रभावित रहना।
सब कुछ जान करके भी अप्रभावित रहना बहुत मुश्किल है। कभी प्रयास करके देखना, अपने को लगता है ऐसा है, क्या क्या फर्क पड़ता है। अभी अभी उत्तम मार्दव धर्म के उसमें ये बात पढ़ी होगी और सुनाई भी होगी ना निश्चित रूप से। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती और ठंडी हवाएं भी परेशान करती है। ऐसे ही जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा ये दोनों प्रभावित किए बिना नहीं रहती। निंदा प्रशंसा के संदर्भ में अपने को रख करके देखो, स्वयं को। कभी ऐसा लगता है क्या क्या फर्क पड़ता है, कोई कहने वाला कहे, लेकिन जहाँ प्रशंसा होनी चाहिए थी वहाँ प्रशंसा नहीं हुई और हम सहज रहे, ऐसा होता है क्या? और जहाँ निंदा होने योग्य कोई कारण नहीं, कोई ऐसा हमारा कोई गलतियाँ नहीं हैं और उसके बावजूद भी गलती होने पर भी निंदा हो रही हो, तो निंदा करते समय हम अप्रभावित रह पाते हैं? ये छोटी मोटी बातों में तो अप्रभावित रहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ कह रहे सब कुछ जानकर देखकर अप्रभावित रहना और दो तरफ से ले रहे, जानकर अप्रभावित रहना और अप्रभावित रहकर जानना। ये दोनों तरफ क्यों लिया जा रहा है? जानने के बाद राग द्वेष होते हैं और बहुत सी बातों को पहले से हम उसी रूप में जानते हैं। उसी रूप में कोई बोलने के लिए खड़ा हो और मेरे बारे में किसी को बोलने के लिए खड़ा किया हो और मैं जानता हूँ कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो ये मेरा मित्र है तो मेरे बारे में क्या बोलेगा कि अच्छी बात ही बोलेगा। तो हम निश्चिंत है ना, कि निश्चित मानकर चल रहे हैं कि अच्छा ही बोलेगा, तो हम अच्छी प्रसन्नता से देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसे। और वो तत्काल आपकी बुराई करना शुरू कर दे, फिर तो आप ये पहले से कैसे समझकर चल रहे थे, मानकर चल रहे थे कि ये मेरे बारे में अच्छा ही बोलेगा, ये कैसा मानकर? क्योंकि मित्र है, राग है, तो ये आप पहले से प्रभावित होकर उसके बारे में जान रहे हैं, अब प्रभावित रहकर नहीं जान रहे हैं, पहले से प्रभावित होकर जानते हैं। अब प्रभावित रहकर के जाना ठीक है, जो भी आएगा जैसा होगा सुनेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। जान कर प्रभावित हो जाते हैं या जानने से पहले भी प्रभावित होकर जानते, ये राग द्वेष का परिणाम है। और वीतरागी वो सम्यक ज्ञान, इसलिए जो ज्ञान है वो समस्त गेयों को जानता है, ये उसकी धीरता है। और समस्त गेयों को जानने के बाद भी किसी गेय में एकत्व स्थापित नहीं करता, किसी को अपना नहीं मानता, नहीं जानता, ये समझ लीजिए उसकी क्या है, उदात्तता है। इसलिए धीरोदात्तपना है, यही अनाकुलपना है। इसी धीरोदात्तपने के कारण से ही अनाकुल है। अधीर हो जाए तो आकुलता होती है, अधीरता नहीं होती। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा। अलग अलग भजन है ना, एक थोड़ी है भजन, अलग अलग है दोनों भजन। हाँ, जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे, और अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत। तो जिसे ये ख्याल में है वो हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता, तो अधीर नहीं होता। और जिसे स्वीकार नहीं है वो ऐसा क्यों हुआ ये मान करके अधीर होता है। तो सम्यक ज्ञान जब जहाँ धीर और उदात्त होता है वहाँ आकुलता निश्चित रूप से नहीं होती, इसलिए अनाकुल है। 4 प्रकार के नायक यहाँ पर कहे ना, इसी प्रकार से कहीं ये वाक्य आपने भी सुना होगा, 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। दूसरे ऐसे होते हैं मेरा मेरा और तेरा तेरा। और तीसरे ऐसे होते हैं, कौन सा?
चार भेद खड़े करने हैं। हाँ? तो तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। दूसरा है तेरा तेरा और मेरा मेरा। और तीसरे ऐसे तेरा तो तेरा है ही और मेरा भी तेरा है। अब चौथे कौन से हो गए हैं? हाँ? अरे कहते चौथे वे है, कहते न तेरा न मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। न किसी का नहीं, न कौन किसका है। अब आप इनमें से घटित कर सकते हो। तेरा तेरा मैंने मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। ये उद्धत वाले हैं। उद्धत लोग हैं जो अपना तो अपना कहते हैं और दूसरे का भी हड़पना चाहते हैं, उद्धत जैसे हैं। और तेरा तेरा मेरा मेरा दोनों बराबर स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारे में खुश रहो, मैं अपने में खुश हूँ। वो कुछ धीर ललित जैसे हैं। और मेरा मेरा है और तेरा तेरा, मेरा भी तेरा है, मेरा भी तेरा है। वो उदात्त हो गए, उनको दे दिया। और प्रशांत वाले कैसे हैं? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, तेरे मेरे का विकल्प है ही नहीं, सहज है, शांत है। वो धीर प्रशांत जैसे हैं। तेरा मेरा का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। चले पहले कलश की चर्चा पूर्ण होती है। अपन इसी का बनारसी दास जी का जो भावानुवाद है वो देखते हैं। पीछे अनुशीलन मिलेगा सबके लिए? अनुशीलन है? जहाँ नहीं हो थोड़ा अगल बगल से एडजस्ट कर लो। 2-2, 3-3 के बीच में करके ले लीजिए। पेज नंबर 365 पर भावानुवाद ही है। अभी आपने कलश पढ़ा है, पद्यानुवाद भी पढ़ लिया है। अब इसमें चूँकि कलश का भाव तो ख्याल में ना, कलश में क्या क्या कहा गया था, अब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। न जीव अजीब है, न धीरोदात है, कोई नहीं, बस कुछ कुछ शब्द है बीच बीच में। जीव अजीब है, कहाँ है जीव अजीब? कहाँ है जीव अजीब? चेतन अचेतन की दशा निर्वारी है, ये यहाँ आगे इसमें से। चले परम प्रतीति उपजाए गणधर किसी। अब यहाँ केवल ज्ञान कैसे अर्थ लिया जाएगा? क्योंकि प्रतीति कैसी ले रहे हैं? गणधर जैसी। गणधर जैसी प्रतीति की बात क्यों लेते हैं? दो अपेक्षा। एक तो 4 ज्ञान के धारी है, 4 ज्ञान के धारी। केवल ज्ञान के नीचे संपूर्ण माने अधिक ज्ञान का विकास 4 ज्ञान के रूप में होगा। और दूसरा गणधर जो कि साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। अब वहाँ क्या शंका रह सकती है? वो तो शंका वो मन में कोई खड़ी हो उसके पहले ही उधर से समाधान होने वाला है, तो क्या शंका खड़ी हो सकती है? तो वस्तु स्वरूप तत्व के प्रति उन्हें कैसी श्रद्धा होगी, कैसी निशंकता होगी। इसलिए सहज श्रद्धान होना कैसा चाहिए, कहते हैं जैसे वह गणधर देव को श्रद्धान है वैसा। इसलिए परम प्रतीति उत्कृष्ट श्रद्धान गणधर जैसा उत्पन्न करके अंतर अनादि की विभावता विदारी है। अनादि काल से जो जीव अजीव को एक समझकर देहादि को अपना जानकर मानकर जो विपरीतता चली आ रही थी, इन जीव अजीव के अभेदपने की जो विभावता अज्ञानपना चला रहा था उसे दूर किया है। भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की शक्ति साधी। भेद ज्ञान की दृष्टि से विवेक की शक्ति प्रकट कर ली है और उससे चेतन अचेतन की दशा निर्वारी है।
इसका मतलब कौन चेतन है कौन अचेतन है इसको अच्छी तरह पहचान लिया है, जीव अजीव का भेद विज्ञान कर लिया उसके माध्यम से। कर्म को नाश करी अनुभव अभ्यास धरी। अब यहाँ तो कर्म के नाश की बात कर रहे हैं, या ऐसा ले सकते हैं कि जब गणधर जैसी श्रद्धा उत्पन्न करके भेद ज्ञान प्रकट करके आगे बढ़ते हुए इस तरह से पहले भेद ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, फिर आगे बढ़ करके कर्म का नाश किया, अनुभव का अभ्यास किया, हीय में हर की निज शुद्धता समारी है। हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर के, चूँकि ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है इसलिए वह अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट हुआ, उसके साथ शुद्धता संभाल ली है। अंतराय नाश भयो शुद्ध प्रकाश भयो। शुद्ध प्रकाश में ये जो जीव अजीव को एक जान रहे थे, ये जो मिथ्या ज्ञान था ये बाधक बन रहा था, ये अंतराय, वो अंतराय दूर हो गया भेद विज्ञान के कारण से। वो अंतराय नाश भयो, उस अंतराय के नाश होने से शुद्ध प्रकाश भयो, शुद्ध प्रकाश हुआ। ज्ञान को विलास, ऐसा जो ज्ञान विलसित हो रहा है शोभायमान हो रहा है, ताको वंदना हमारी है। अब ये अमृतचंद्र आचार्य ने वंदना शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बनारसी दास जी ने स्पष्ट रूप से वंदना शब्द का प्रयोग, ऐसे ज्ञान को हम वंदन करते हैं। तो चूंकि वह अमृतचंद्र आचार्य मंगलाचरण लिख रहे हैं तो भले ही उन्होंने नमस्कार परक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बनारसी दास जी ने नमस्कार परक शब्द अर्थ किया इसमें। मैं इसका अर्थ यहाँ से पढ़ता हूँ, कुछ शब्द अस्पष्ट है थोड़े, वे आपको अर्थ से स्पष्ट हो जाएंगे अर्थ पढ़ने से। जिस ज्ञान के विलास ने उल्लास ने परिनमन ने, ये नीचे से पकड़ा इसे अर्थ करने में, ज्ञान को विलास, और ये ज्ञान के विलास ने ही परम प्रतीति गंधर जैसे उत्पन्न किए सारे कार्य जो बीच के किए हैं ना, वो ज्ञान ने किए हैं। जिस ज्ञान के विलास ने उल्लास ने परिनमन ने गणधर देव के समान उत्कृष्ट श्रद्धान उत्पन्न करके अनादिकालीन आंतरिक विभाव भाव को विदीर्ण किया है, मिथ्यात्व का नाश किया है, भेद ज्ञान की दृष्टि से विवेक की शक्ति को साध कर चेतन और अचेतन में हुई अनादिकालीन एकत्व की दशा का निवारण किया है, उन्हें भिन्न भिन्न जाना है। उसके बाद अनुभव के अभ्यास द्वारा कर्मों का नाश करके, तो ये अर्थ करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पंक्ति पढ़िए क्या लिखा है, कर्म को नाश करी अनुभव अभ्यास धरी। तो कर्म को नाश करी पहले लिखा है, लेकिन अनुभव अभ्यास धरी, तो किसको किधर लगा भाई, कर्मों का नाश किया, लेकिन किससे किया कर्मों का नाश? अनुभव के अभ्यास से, इसलिए वो अनुभव को अभ्यास को पहले लिया। अनुभव अर्थ करते समय अनुभव अभ्यास धरी कर्म को नाश करी, अनुभव के अभ्यास से कर्मों का नाश किया। अनुभव के अभ्यास द्वारा कर्मों का नाश करके हर्षित हृदय से अपनी शुद्धता की संभाल की है, जिससे अंतराय कर्म का नाश हुआ, शुद्ध आत्मा का प्रकाश हुआ, अर्थात केवल ज्ञान हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का विलास हुआ। ज्ञान के उस विलास को, ज्ञान के उस उल्लास को, उल्लसित परिणमन को मेरा बारंबार नमस्कार हो। अंतराय कर्म भी उसके साथ साथ ले सकते हैं। ज्ञानावरणी का नाश होने के साथ साथ अंतराय का भी नाश होता है। मोह क्षयाच, फिर ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, तो मोह का क्षय वो मिथ्यात्व का पहले ही कर दिया, गणधर की सी प्रतीति उपजाए करके, और फिर आगे अनुभव के अभ्यास से ज्ञानावरण दर्शना और अंतराय, इन तीनों का नाश किया। तो इसलिए अंतराय नाश किया उन्हें, वह तीनों का नाश लिया जा सकता है, और तब वह केवल ज्ञान प्रकट हुआ, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। इस तरह से उस ज्ञान को नमस्कार करते हुए यहाँ स्मरण किया हुआ है। ये तो प्रारंभ का मंगलाचरण था। अब विषय प्रारंभ होने जा रहा है। एक साथ यहाँ पर 4 गाथाएँ हैं, 5 हैं, 5 गाथाएँ हैं, और इन 5 गाथाओं में क्या चर्चा करेंगे, सिर्फ उत्थानिका पढ़ते हैं, गाथाओं की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे।
इस प्रकार ज्ञान को नमस्कार कर, स्मरण कर, अब जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इस बात को गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जीव किस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर पर को आत्मा मान लेते हैं, यह बात 5 गाथाओं द्वारा बता रहे हैं। अब जीव अजीव एक में कैसे होकर के आते हैं, इसको माने विपरीतता कैसी होती है, ये 5 गाथाएं एक तरह से पूर्व पक्ष जैसी है, और इसका उत्तर जो है 44वीं गाथा में आगे दिया जाएगा। पूर्व पक्ष का अन्य मत क्या मानते हैं, वैसे तो यहाँ भी खंडन तो आ गया संक्षेप में, ये तो विपरीत मानने वाले हैं। सही मानने वाले ये कहते हैं कि ये सब गलत है, इतना तो कह दिया, ये क्यों गलत है ये बात फिर आगे 44वीं गाथा में करेंगे। इन गाथाओं की चर्चा आगे कल करेंगे।